जय हिंद साथियों। तो आइए, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे न्यू बोर्ड जो लाए हैं उस पे पढ़ने वाले हैं। और आप लोग को जैसे कि पता है, हम लोग आज पढ़ेंगे धातु अधातु का। ये पार्ट 2 वीडियो आपको मिलने वाला है। और बता दें दोस्तों कि आपको धातु अधातु का रासायनिक और भौतिक गुण ये पूरा तरह से आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। यहाँ तक कि आपको क्रियाशीलता श्रेणी जो होता है वो भी आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल ट्रिक पर, बिल्कुल मैजिक के रूप में, जिससे कि आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है। और आज जो हम लोग अभी जो देखने वाले हैं, अभी की वीडियो में आपको देखने आयनों का कैसे निर्माण होता है, आयनों का बनना। अब आयन क्या होता है, ये कैसे बनता है, धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, इस पर भी आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव तो बनेगा ही। तो आइए, वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक बात दोस्तों, कि अगर आप अच्छा से कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो आज मैं बिल्कुल तरह से कंप्लीट करने वाला हूं आयन। तो इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पूरा बने रहिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका है आयनों का बनना। तो पहले आपको समझा दें कि आयनों का मतलब होता है, सिंपल सी बात, कि आयन का मतलब होता है आवेश युक्त कण जो भी होते हैं वो सब आयन कहलाते हैं। अब आपके बनवाएगा आवेश युक्त मतलब क्या होता है। तो आवेश जो होता है दो तरह से होता है, नेगेटिव और एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अर्थात एक आपका होता है प्लस होता है और एक क्या होता है आपका माइनस होता है। तो इस तरह से ये दोनों आवेश युक्त जो भी कण होगा उसको हम आयन कहेंगे। लेकिन आपको पहले हम यहाँ पे बस समझा रहे हैं कि आयनों का निर्माण आखिर कैसे होता है। तो पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद ये भी आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है, धनायन ऋणायन की विशेषता भी बताऊंगा। तो पूरे ध्यान से देखिए, क्या है आयनों का निर्माण है जब कोई परमाणु क्या होता है, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। जब कोई भी परमाणु है, मान लीजिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लीजिए आप सोडियम। ये सोडियम क्या है, एक परमाणु है। ठीक है। अगर ये परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा तो इसी से क्या होगा, आयन का निर्माण होगा। अर्थात समझिएगा कि जब इसके ऊपर प्लस या फिर माइनस कुछ भी जब लग जाएगा तो ये समझिएगा कि आयन हो गया। ठीक है। और सिंपल यहाँ पर आप सोडियम है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये उदासीन है। ठीक है। इस पर अगर प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है तो ये उदासीन कहलाता है, और जब इस पर प्लस माइनस कुछ भी लग जाता है तो ये आयन के रूप में कहलाता है। जैसे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग सोडियम पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर Na प्लस रहता है तो इसको हम लोग सोडियम आयन पढ़ेंगे। क्या समझ गए होंगे ना, सोडियम आयन कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ ऊपर में, ये आप क्या देख रहे हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। अब आयन आपको याद रखना है, आयन दो प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन होता है, तो अब पहले यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उससे हम लोग धनायन कहते हैं। अब सिंपल बात आपको याद रखना है, जो त्याग करेगा, त्याग कौन करेगा, जो धनी व्यक्ति होगा वही नहीं त्याग करेगा, सब थोड़ी त्याग कर सकता है। जो अमीर होगा यार वही नहीं दान करेगा, और जो दान करेगा वो धनी होगा, और धनी होगा तो वो धनायन कहला जाएगा। यानी ये देखिए, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यानी किसी को देगा कोई चीज, तो उससे हम लोग धनायन कहते हैं। अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ले लीजिए। ठीक है। जिसकी परमाणु संख्या 1 होता है, हाइड्रोजन आपका हो गया। ठीक है। और क्या हो गया आपका, लिथियम ले लीजिए। ठीक है। आपको मैं एकदम आपको ये लॉजिक पर याद कराऊंगा, अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी लेना है। ठीक है। तो अब आपको जैसे कि पिछले वीडियो में आपको अच्छा से समझाया था, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है। आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर ट्रिक आपको याद रखना है, हाली ना के रव सस फरियाद करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है ये सब होता है, सब पे +1 लगा होता है। ये सब जो होता है यहाँ पे प्लस लगा होता है। ठीक है। ये सब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। प्लस कहने का मतलब क्या है, ये धनी आदमी है, और धनी जो है वो क्या करेगा, दान दहेज तो मतलब दान तो करेगा ना, किसी को दे सकता है। ये किसी को दे सकता है, ले नहीं सकता है। तो समझ गए होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, Li से लिथियम होता है, Na से सोडियम होता है, K से आपका पोटेशियम, Rb से रुबेडियम, Cs से सीजियम, Fr से फ्रांसियम होता है। तो इन सब ये सब जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं ना, और एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो इसकी संयोजकता भी एक ही होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसकी संयोजकता भी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अब आपका बात आएगा यहाँ पर, देखिए सेकेंड आपको याद क्या रखना है। अब इससे आपको यहाँ पर मेनली आपको रखना है ये 4 याद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 4 मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर रखना है, बेटा मांगे कार सर पकड़ कर बाप रोए।
देखिए इस पर मैं आपको अगले वीडियो में बताए थे, एक लॉजिक ट्रिक बताए थे कि बेटी मांगे कार, लेकिन देखिए रियल में क्या होता है, बेटी कार कभी नहीं मांगते। अरे यार मांगता है तो कौन मांगता है, लड़की है तो क्या गहना जेवर मांग सकती है, कान वाली मांग सकती है, लेकिन वो क्या है थोड़ी मांगेगी कि हमको कार चाहिए। लड़का वह मांगता है कि बेटा मांगे कार, तो लड़का मांगता है, इसलिए लड़का के यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं कि बेटा मांगे कार। अब आपको हिंदी इसका याद रखना, क्या होता है बेरेलियम, बेरेलियम होता है, ये होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम होता है, ये आपका कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, स्ट्रांसियम होता है, बेरियम होता है, और क्या होता है रेडियम होता है। तो इस तरह से ये तीन वो आपको इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है, दे सकता है। इस पर +2 आवेश लगा होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं पूरा आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये सब जो होता है ना, सब पर 2 प्लस होता है। अब आपको यहाँ पर देखिए Ca+ भी दे सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, कितना देगा, 2 देगा। अब बेटा मांगे कार वाला था, अब Mg है तो Mg भी कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अब याद करिए अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें कुछ कमी भी हो जाएगा, तो हम लोग विशेषता पढ़ेंगे। अब तीसरी एग्जाम्पल के हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पर देखिए तीसरा हम लोग ले लेंगे, अगर मान लीजिए जैसे एल्युमिनियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, एल्युमिनियम कितना देगा, 3 देगा। तो अब इसको याद कैसे रखना है हम लोग को, देखिए याद रखना है कि बाल, BAL, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये देखिए बोरॉन, ठीक है, बोरॉन, और ये हुआ आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। इन सब की संयोजकता भी 3 होता है। जितना इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है, किसी को क्षमता रखता है देने लेने लेन देन करने का, वही उसकी संयोजकता भी कहलाता है। तो आपको पूछे जाएगा कैल्शियम की संयोजकता कितना होता है, तो आपको क्या बोलना है कि 2 बोलना है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितना है, तो आपको क्या बोलना है, 2 बोलना है। कितना आसान है ये समझ रहे होंगे आप लोग। थोड़ा सा यहाँ पर अगर राइट कर लेते हैं आप लोग तो बिल्कुल तरह से आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। थोड़ा आपको देखना है, ठीक है, ये नहीं कि लिख लिए तो वो तो कॉपी में यार आपके माथा में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में होने के लिए आपको डेली उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं है तो यहाँ पर रख दीजिएगा तो भूल हो जाएगा, ठीक है। तो जी आपको फोन करता है, एक दिन फोन करेगा, दूसरा दिन छोड़ देगा तो उसको भी भूल जाता है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं, अगला देखते हैं इसका यहाँ पे जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब हम लोग देखेंगे जो ग्रहण करता है उसमें। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम लोग ऋणायन कहते हैं। अभी आपको क्या बताए थे कि जो परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी किसी को देने की चाह रखता है, जो धनी होता है वो देता है तो धनायन कहलाया। अब जो ग्रहण करेगा, लेने वाला होगा तो वो तो हमेशा माइनस में नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कर्जा जो लेता है बराबर, वो तो माइनस में रहेगा, ऋणी होगा। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम लोग ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणायन कहते हैं। तो अब आपको एग्जाम्पल बिल्कुल याद नहीं रखना है, एकदम ट्रिक पर याद रखना है। कैसे याद करना है आप लोग को, तो आ जाइए यहाँ पर देखिए आप क्या होता है, F से क्या होता है आपका फ्लोरीन होता है, क्या होता है, फ्लोरीन होता है। Cl का मतलब क्या होता है आपका क्लोरीन होता है, ठीक है। फिर कल Br से क्या होता है आपका ब्रोमीन होता है ना। फिर कल बारात आएंगे हम लोग, कहाँ चलेंगे, चलिए डिफाइन करके आप लोग बोले, आयोडीन होता है, ठीक है। फिर कल बारात आई एट स्टेटिन। देखिए ये सब का होता है, ये सब होता है, सब पर -1 लगा होता है, ये सब 1 माइनस में होता है सब, यानी इसका हो जाएगा एग्जाम्पल आपका F- Cl-, यानी ये लोग जो है 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है, दे सकता है, सॉरी ले सकता है, लेने की चाह रखता है, ऋणायन है। 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा, अब लेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -1 लग जाएगा, 2 लेगा तो 2 लग जाएगा। लेकिन ये लोग एक ही, इसके पास क्षमता होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ले सकता है। अब जितना सावधानी करेगा उतना ही ना लेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से। लेकिन अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो क्या होता है, O से टीपो होता है, ठीक है। इसके बारे में तो आप लोग जानते रहे होंगे कि क्या होता है आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है। O से टीपो, इस पर एक नया ट्रिक भी लागू करेंगे हम लोग, बताएंगे इसका टेबल तब। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर बोलते हैं, ठीक है। ये सब जो होता है 2- होता है। अब ऑक्सीजन जो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2 होता है। सल्फर क्या होता है यहाँ पर 2-, अर्थात कहने का हुआ कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले चुका है, लेने की क्षमता है उसके पास कि 2 ले सकता है वो किसी को, ठीक है, लेकिन दे नहीं सकता, ये लेने की काम ही करेगा, ठीक है।
तो ये समझ गए होंगे आप लोग सल्फर भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपको बताए थे इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए, ठीक है। पिछले वीडियो में बताए थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़े थे तो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट हो चुका है और आज का वीडियो आपका तीसरा बन रहा है, पार्ट 2 नहीं है, तीसरा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि फ्लोरीन जो होता है F- होता है, ये सब माइनस में होता है। अब जो मैंने इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपको बताएंगे इसका विशेषता बताएंगे, धनायन और ऋणायन की विशेषता। तो आइए ऋणायन और धनायन की विशेषता देखिए, अच्छा से देखिए थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ चुका है धनायन। देखिए पहले आयन किसे कहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन इस तरह से रहता है, तो मैं यहाँ पे आयन किसे कहते हैं उस बात को बताया हूँ आपको कि आवेश युक्त कण आयन कहलाते हैं। आवेश युक्त का मतलब पहले समझाए हैं कि प्लस या फिर माइनस होगा। आवेश युक्त कहने का मतलब या प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा ना। अब आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वो भी बताए थे आपको। धनायन, जिस पर धन आवेश होगा उसे धनायन कहते हैं। धनायन किसे कहते हैं? तो जिस पर धन आवेश, अर्थात धन आवेश करने का मतलब प्लस आवेश होगा, उसे धनायन कहते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पर एग्जांपल है जिसको हम समझा भी चुका हूँ अभी पीछे, ठीक है, अच्छी तरह से आपको पता भी होगा। और आप लोग के यहाँ पर कमेंट आया था सर टेबल बताइए। टेबल बिल्कुल तरह से आपके दिमाग में पैक हो जाएगा, बहुत आसान सिंपल है, ठीक है। वो भी आप बता दूंगा, चूंकि अपना न्यू बोर्ड आ गया है तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसका रेगुलर देखते हैं क्लास। इसकी निम्नलिखित विशेषता देखिए, इसकी विशेषता जो है पूछा जाता है, धनायन ऋणायन की विशेषता पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। आपको तो यहाँ पे बराबर नहीं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ से काफी क्वेश्चन मिलेगा। देखिए धनायन पर धन आवेश होता है, कहीं से इसमें खोखी नहीं है। धनायन पर क्या होता है? धन आवेश होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, धनायन पर क्या होता है आपका? धन आवेश। सब पर देख रहे हैं प्लस प्लस है ना आवेश। अब यहाँ पर देखिए 2 + 2 आवेश लिखने का मतलब समझ रहे हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, बांट सकता है। धनी आदमी है ना, धन आवेश का मतलब धनी होता है, ठीक है, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। धनी है तो वही नहीं बांटेगा किसी में कोई चीज, तो इस तरह से होता है। दूसरा है धनायन धातु परमाणु से बनते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जिस पर धनायन लगा हुआ है सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके ये अधातु होता है आपका, ठीक है। बाकी जिस पर प्लस आवेश रहेगा वो सब होता है आपको धातु। ये अपवाद में सिर्फ हाइड्रोजन होता है, लेकिन जिस पर आप प्लस आवेश, देखिए आपको धातु अधातु पकड़ने का ट्रिक बताए थे। जिस पर देखिएगा प्लस लिखा हुआ कह दीजिएगा क्या है, वो धातु है, ठीक है। होता है हाइड्रोजन की तरह होता है, एका दुक्का जो होता है थोड़ा, यहाँ पर क्या होता है? अपवाद में होता है। लेकिन जिस पर, जैसे कि आप यहाँ ले लीजिए, यही सब हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे Na+ हो जाएगा, K+ हो जाएगा, Mg2+ हो जाएगा और Ca2+ हो जाएगा, Al3+ हो जाएगा। ये सब धन आवेश है। तो वही बात है, धनायन धातु परमाणु से बनते हैं। जो धनायन बनाते हैं यानी प्लस वाला होते हैं, वो सब धातु से बनता है। क्या किससे बनता है? धातु से बनता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे यहाँ पर। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है, धनायन में उसके मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखिए इसको समझिए, धनायन कहने का मतलब होता है कि आप ले लीजिए, मान लीजिए सोडियम Na+ है। प्लस कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी को लेगा कि देगा? लेगा कि देगा? किसी को दे रहा है। अब बताइए, सोडियम अगर सीधे Na है तो ये किसी को न दे रहा है न ले रहा है, सीधे सोडियम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका हो जाता है 11, यानी जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन Na+ लगा हुआ है, तो प्लस कहने का मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन था पहले, जब वो किसी को ले दे कुछ नहीं करा था, एकदम सिंपल तरीका से, एकदम उदासीन था, बैठा हुआ था। देखिए सोडियम बैठा हुआ चुपचाप, इस पर न प्लस न माइनस, आराम से ठंडे मौसम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस पर प्लस आ गया। अब प्लस आ गया क्या होगा? अब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। अब क्षमता इसके पास आ गया कि किसी को देगा, और दे दिया तो इलेक्ट्रॉन 11 था, तो एगो कम जाएगा तो 10 बन होगा। अब 10 वो होता है, तो देखिए मूल परमाणु के पास 11 लेकिन इसके पास 10। तो वही बात है कि धनायन में जो होता है उसके मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब कम इलेक्ट्रॉन है तो ये तो बड़ा हो गया, सिंपल बात है। सोडियम मूल परमाणु बड़ा होगा और ये जो होगा क्या होगा? आपका छोटा होगा। तो वही बात आपका चौथा पॉइंट में हो गया कि धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है, यानी इसका आकार जो है इसके कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 4 वो मैं बताया हूँ यहाँ पर। एक और 5वां आपको बताता हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो 5वां विशेषता समझिए अच्छा से, अक्रिय गैस से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, अभी आपका जो है यहाँ पर 5वां विशेषता है जो कि इंपोर्टेंट था, और ये कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कॉल करके बोले थे कि हमको समझाइएगा थोड़ा, इसीलिए यहाँ पर बताता हूँ। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के सदृश होते हैं। देखिए आप उत्कृष्ट गैस करने का मतलब क्या होता है, ये बात पहले आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है? देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, कर, ठीक है। देखिए हेनिअर्कजेरन, ये है क्रिप्टन होता है, 34 होता है इसका लगभग, हाँ 34 होता है परमाणु संख्या। तो आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है, ये सब जितना है ये सब अक्रिय गैस है। क्या है? ये सब आपका अक्रिय गैस है, या इसी को हम लोग कहते हैं
उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। एकदम आपको यहाँ से मैं एक बात बता दूं, आपको यहाँ से मैं 100% कहता हूँ, एक नंबर फिक्स। ठीक है, अरे यार पढ़ाना ही है तो फिक्स करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि 100 में 100 लाना है ना। यहाँ इसमें से आपको एक नंबर फिक्स रहेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि शून्य समूह का एक तत्व है, इसी को हम लोग शून्य समूह बोलते हैं। ठीक है, शून्य समूह, इसी को अक्रिय गैस बोलते हैं, इसी को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। तो ये सब आपका हो गया उत्कृष्ट गैस। आपको यहाँ पर लिख दिया 100% एक नंबर फिक्स। समझ लीजिए कि यहाँ से आपको फिक्स करके बताते हैं, क्योंकि आपको 100 में 100 देना है, दिलवाना है ना, तो आपको पता होगा कि कैसे 100 में 100 लाना है, इस तो हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए, यही होता है उत्कृष्ट गैस। अब कहता है धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब एक धनायन हम लोग ले लेते हैं, धनायन मतलब धन आवेश वाला, मान लीजिए आपको Na+ लेते हैं, हमेशा इसी को बनाते हैं मोहरा। ठीक है, इसी को ले लिए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहले आप एक सोडियम लीजिए, सिंपल सोडियम आपका ये हो गया, ये आयन वाला है, वो उसमें कुछ आयन नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग, परमाणु संख्या 11 था तो हम लोग लिख दिए थे 2 8, यही बात नहीं। और इसका हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन देखिए ये किसी को दे रहा है, तो ये एक क्या करेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे। अब इसको देखिए 8 2 10, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 10 है। अब आप यहाँ पर देखिए उत्कृष्ट गैस जो होता है आपका नियॉन, इसका भी होता है 10। तो ये जो होगा किसके समान होगा, नियॉन के समान होता है। नियॉन का भी क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 होगा ना। देखिए ये जो है इसके समान हुआ, इसका भी 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इसका भी 2 8 हो गया। कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक भी होगा ना, हाँ, यहाँ पर एक भी होगा, 2 8 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसका होगा, तब 11 पुरता है। लेकिन इसमें एगो प्लस किसी को दे रहा है, इसलिए एक इसमें कम हो जाएगा। अब देखिए ये नियॉन के समान हुआ ना। अब इसी तरह से आपके मन में उठता होगा कि देखिए ये K+ है, पोटेशियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 2 8 2 10 9 2 8 10 8 18 19, इस रूप में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि प्लस करने का मतलब है कि धन है, धनी व्यक्ति एक इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दिया, एगो प्लस का मतलब। अब देखिए इसका हो गया। अब आप आर्गन लीजिए, आर्गन का होता है 18, तो 2 8 8 होता है, 8 2 10 8 18, देखिए इसके समान है। तो सदृश का मतलब यही होता है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। अगर ट्रबल है तो फिर से बोलिए, आपको बिल्कुल तरह से फिर इसका एक पर्सनल वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर समझ गए होंगे, तो अब थोड़ा टाइम नहीं देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं रिनायन का विशेषता देखते हैं हम लोग। तो आइए साथियों, अब हम लोग यहाँ पर रिनायन देखते हैं। ठीक है, रिनायन भी बिल्कुल आसान है, धनायन की तरह ही हम लोग उल्टा कर देंगे। रिनायन क्या होता है, जिस पर ऋण आवेश अर्थात माइनस आवेश हो उसे रिनायन कहते हैं। जैसे में आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो जो माइनस वाला होता है अभी आपको बताया, काफी आपको याद ही होगा। क्या याद होगा, तो फ्लोरीन F- होता है, क्लोरीन माइनस होता है, ब्रोमीन माइनस होता है, आयोडीन माइनस होता है, ऑक्सीजन 2- होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, सल्फर 2- होता है। तो इस तरह से आपका होता है, ये समझ गए होंगे। फिर कल बारात आएंगे, कल्याणपुर बिशनपुर जो भी होता है, जहाँ भी आना है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद इसकी विशेषता के बारे में अगर बात करते हैं, देखिए रिनायन पर ऋण आवेश होता है, इसमें कहीं से किसी तरह की डाउट नहीं है। ठीक है, जो बस सेम आपको धनायन के अपोजिट कर देना है। रिनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। अब सिंपल बात है, रिनायन यहाँ पर मान लीजिए Cl है, पर Cl पहले था तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन होगा, और एक बढ़ जाएगा 18 हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, वो मतलब Cl मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए Cl है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना होता है, 18 होता है, सॉरी यहाँ पे 17 होता है, क्योंकि परमाणु संख्या इसका 17 होता है। अब Cl माइनस करने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगा, तो ये बड़ा होगा। वही बात है, इसके आकार मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। और यहाँ पर 3 नंबर आपका है कि रिनायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सिंपल बात है, रिनायन जो होगा, यानी जो रिनायन है वो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो अधिक होगा ही, तो उसके मूल परमाणु से क्या होता है, अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे चौथा बात है आपका, रिनायन का गुण उसके मूल परमाणु से बिल्कुल भिन्न होता है। ये तो कहने की बात नहीं, यहाँ पर भी देख रहे हैं क्लोरीन जो है, यहाँ पर कुछ माइनस प्लस कुछ नहीं, लेकिन इसमें माइनस है, तो इसका गुण भी अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा यहाँ पर हो गया। पांचवा है, रिनायन एवं उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। तो उत्कृष्ट गैस के बारे में तो अभी हम बताए थे आपको कि समान होता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ लीजिए, उत्कृष्ट गैस मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन ही ले लेते हैं, मान लीजिए क्लोरीन Cl-, ये रिनायन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 8 10 8 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया है ना। अब आर्गन के भी लिखिएगा तो कितना होगा, 2 8 8 होगा, देखिए सेम होता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है हमको। ठीक है,
तो पिछला वीडियो देखे हुए रहते तो यहाँ पर अच्छा समझ में आता। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझे होंगे आज के क्लास में। थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हुआ होगा या थोड़ा सी कठिनाई हुआ होगा तो इसका वजह होगा थोड़ा लंबा समय बन गया होगा, ठीक है। तो यार आप लोग को अगर वीडियो रेगुलर चाहिए, इसका अगर रेगुलर क्लास है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय।